हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। ए. सियाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी. राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी. महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी. महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही उत्तर है सी. महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? ए. भारत, बी. रूस, सी. ब्राजील, डी. ईरान। सही उत्तर है बी. रूस। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। ए. डॉक्टर रघुराम राजन, बी. डॉक्टर उर्जित पटेल, सी. श्री शक्तिकांत दास, डी. डॉक्टर डी. सुब्बाराव। सही उत्तर है बी. डॉक्टर उर्जित पटेल। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? ए. 2 घंटे के भीतर, बी. 24 घंटे के भीतर, सी. 48 घंटे के भीतर, डी. 7 दिनों के भीतर। सही उत्तर है बी. 24 घंटे के भीतर। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? ए. 2017, बी. 2015, सी. 2021, डी. 2019। सही उत्तर है ए. 2017। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? ए. रोहित शर्मा, बी. विराट कोहली, सी. जसप्रीत बुमराह, डी. मोहम्मद शमी। सही उत्तर है डी. मोहम्मद शमी। ज्ञात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? ए. श्रीलंका, बी. म्यांमार, सी. तुर्की, डी. अफगानिस्तान। सही उत्तर है बी. म्यांमार। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए. 24 जनवरी, बी. 5 अप्रैल, सी. 13 जुलाई, डी. 14 सितंबर। सही उत्तर है ए. 24 जनवरी। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन हैं? ए. मैथिली शरण गुप्त, बी. माखनलाल चतुर्वेदी, सी. सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, डी. हरिवंश राय बच्चन। सही उत्तर है डी. हरिवंश राय बच्चन। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? ए. पर्यटन मंत्रालय, बी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सी. विदेश मंत्रालय, डी. गृह मंत्रालय। सही उत्तर है सी. विदेश मंत्रालय। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? ए. विक्रम, बी. प्रज्ञान, सी. देवम, डी. विज्ञान। सही उत्तर है बी. प्रज्ञान। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? ए. अयोध्या, बी. प्रयागराज, सी. लखनऊ, डी. वाराणसी। सही उत्तर है डी. वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? ए. अशोक चक्र, बी. वीर चक्र, सी. महावीर चक्र, डी. परमवीर चक्र। सही उत्तर है डी. परमवीर चक्र। निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? ए. सर्वे, बी. शेठ, सी. साहूकार, डी. श्रेष्ठी। सही उत्तर है डी. श्रेष्ठी। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए. बागीश्वरी, बी. कामिनी, सी. शारदा, डी. भारती। सही उत्तर है बी. कामिनी। एनआईए का पूर्ण रूप दीजिए। ए. नेशनल इंक्यूबेशन एजेंसी, बी. नवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सी. न्यू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, डी. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सही उत्तर है
डी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इजरायल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. ऑपरेशन अजय, बी. ऑपरेशन गंगा, सी. ऑपरेशन विजय, डी. ऑपरेशन हॉट परस्यूट। सही उत्तर है ए. ऑपरेशन अजय। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है? ए. मालदीव, बी. म्यांमार सी चीन, डी. श्रीलंका। सही उत्तर है डी. श्रीलंका। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह समरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गढ़ की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। ए. गोवा पणजी, बी. कोच्चि, सी. थ्रीसुर, डी. तिरुवनंतपुरम। सही उत्तर है बी. कोच्चि। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक में नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? ए. चतुर्थ, बी. द्वितीय, सी. प्रथम, डी. पंचम। सही उत्तर है बी. द्वितीय।